तो दोस्तों, मैं निरंकार त्रिपाठी आज आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत मज़ेदार कहानी है और समझ की कहानी है कि एकता में बल होती है। दोस्तों, आज मैं एक कबूतर और बहेलिया की कहानी सुनाता हूँ कि बहुत समय की बात है। कबूतरों का एक दल आकाश में भोजन के लिए घूमता है, उड़ता रहता है। गलती से वह दल जो है एक सूखाग्रस्त एरिया में पहुंच जाता है। भयंकर वहाँ अकाल पड़ा होता है। कबूतरों का सरदार चिंतित हो जाता है। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है। शीघ्र ही कुछ दाना पानी अगर नहीं मिला तो कबूतरों का बहुत बेहाल हो जाएगा। तो दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। उसकी जिम्मेदारी थी कि कहीं भोजन दिखे तो सबको सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह दल सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर पहुंचता है और हरियाली को देखते हैं। तो हरियाली देखते ही उन लोगों को भोजन की उम्मीद बन जाती है। युवा कबूतर नीचे उड़ान भरने लगा, तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा हुआ नजर आया। उसने बोला, चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, क्या हम सब यहाँ उतरें? या अगर उतरते हैं तो हम सब का पेट भर जाएगा। सरदार ने सोचा कि नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुन लिया जाए। तो सरदार ने चुगने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुगने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले किसी बहेलिये ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था और उसका जाल उसके ऊपर फेंका पड़ा था। और जैसे ही कबूतर का दल दाना चुगने लगा, जाल उन पर आके गिर जाता है। सारे कबूतर फंस जाते हैं। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा, कहा, ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल है। भूख ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे तो सोचना चाहिए था कि इतना अन्न क्यों बिखरा है, इसका क्या मतलब है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कि मित्रों, अब क्या होगा जब चिड़िया खेत ही चुग गई। एक कबूतर रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे, उसने ऐसा कहा। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने अपनी युक्ति लगाई और उसने सोचा कि शक्ति को हम लोग इसको हरा सकते हैं, क्योंकि एकता, अपनी अगर शक्ति हम दिखाएं, अपनी एकता दिखाएं तो इसको हम हरा सकते हैं। तो उसने कहा, जाल मजबूत है, यह ठीक है, पर इसमें भी इतनी शक्ति नहीं है कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह से हम निकल सकते हैं। युवा कबूतर फड़फड़ाया और कहा, चाचा, साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। जाल ने तो हमें तोड़ रखा है, हमारी शक्ति कमज़ोर कर रखी है, और हमारे पास हमें जकड़ कर रखा है, कहाँ शक्ति बची है। सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर्र कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ जाना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतरों को फंसा देख उसकी आंखें चमक गई। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा, वह जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद बहेलिया उनके पीछे पीछे दौड़ता है। कबूतरों का सरदार सोचता है कि अब क्या करें। उसी वक्त उसे अपने मित्र की याद आती है। वहीं पहाड़ पर उसका मित्र एक चूहा रहता था जो उससे बहुत दोस्ती थी। उसने अपने मित्र की तरफ उड़ान भरी और सभी कबूतरों से कहा कि जब मैं कहूँगा कि नीचे उतरो तो सब लोग एक साथ नीचे आ जाइए। तो मित्र के बिल के पास वो पहुँच करके अपने सभी साथियों को संकेत देता है नीचे उतरने के लिए, और सभी लोग जैसे नीचे उतरते हैं वह अपने मित्र को आवाज़ लगाता है। चूहा बाहर आता है और जाल को काट देता है। सरदार
अपने मित्र को धन्यवाद कहता है और सारा कबूतरों का दल एक साथ आकाश में आज़ादी का उड़ान भरने लगते हैं। तो दोस्तों, यह एक सीख है कि एकजुट होकर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए।